हेलो फ्रेंड्स, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके मन में हो सकते हैं। जैसे कितने साल तक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एक जगह पे रह सकते हैं, या कितने किलोमीटर के बाद अगर ट्रांसफ़र होती है तो उसे हम ट्रांसफ़र ट्रीट करते हैं। या फिर आपके मन में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ को क्या हर एम्प्लॉइज़ को ट्राइबल या जो हार्ड एरिया है उसमें जाना ही पड़ेगा, या फिर कई बार आपने सुना होगा कि स्टे शॉर्ट डिस्टेंस कंडोन करानी पड़ती है। तो ये शॉर्ट स्टे क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस क्या है? अगर आपके इस तरह ट्रांसफ़र से रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप नए नए इस चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। और अगर आपके कोई क्वेरी है या ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई आपकी प्रश्न है तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपके वो सारे क्वेश्चन जो वो उनके आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या है और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले जो 2008 में भी हिमाचल प्रदेश के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए पॉलिसी बनी थी, वो बनी थी 10 अप्रैल 2008 पे। बट इसमें कुछ कोर्ट की ऑनरेबल कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस थी और कुछ इसमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड थी। तो जो हमारी है उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी कंस्टिट्यूट करी थी 4 मेंबर की, और ऑनरेबल सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। और उनकी रिकमेंडेशन के बाद पर्सनल डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर डील करते हैं, उन्होंने 10 जुलाई 2013 को एक कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हुए नोटिफाई किया था। ये कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, या मींस जो ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे ये क्या है, आज की इस वीडियो में हम यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये है मैंने बात करी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उसे करता है हमारा जो पर्सनल डिपार्टमेंट है डील। तो इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करते हुए 10 जुलाई 2013 को एक गाइडिंग प्रिंसिपल निकाले थे 2013 में, जो रेगुलेट करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे, जो कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल थे, कौन कौन से एम्प्लॉइज़ के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले ये एप्लीकेबल होंगे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ये सारे के सारे रूल एप्लीकेबल होंगे, या ये जो प्रिंसिपल्स हैं एप्लीकेबल होंगे। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो स्टेट बॉडीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो बोर्ड कॉरपोरेशंस हैं, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी ये रूल जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के लिए भी ये रूल जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ये इस जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इनमें ये बताया गया। अब सबसे पहले तो देखिए, इसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले जो इन्होंने सब कमेटी ने जो रिकमेंडेशन करने के बाद नोटिफाई हुआ है, तो ये बताया गया है कि ये जो 7-8 कैटेगरी के जो ऑफिसर हैं ये जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। ये कौन कौन हैं? जैसे IS हैं, या जो HS हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस सर्विसेज हैं, या जो फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड ऑफिसर हैं, और DFOs हैं, ETOs हैं, या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, या जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं, जैसे मान लीजिए DPO हैं, या फिर वेलफेयर ऑफिसर हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी ऑफिसर हैं उनको अपने जो उनकी होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती। ये बताया गया है जो गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 है। उसके बाद ये तो थी बात पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ये जो कैटेगरी लिस्ट की ऑफिसर की लिस्ट है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो ऑफिसर हैं ये अपने सब डिवीज़न में इनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। जैसे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, BDOs, या तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, एग्जीक्यूटिव मींस एक्शन हैं, या रेंज ऑफिसर हैं, डिप्टी रेंजर हैं, या फिर जो SDOs हैं या JE हैं, इनकी जो पोस्टिंग मींस इनकी जो अपॉइंटमेंट इनके होम का जो सब डिवीज़न है वहाँ पे नहीं हो सकती। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरीज। इनको ये पंचायत सेक्रेटरीज को अपनी होम पंचायत, या जो होम पंचायत के साथ जो एडजॉइनिंग पंचायत है वहाँ पे इनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। अब मैं बात करूँगा होम
ब्लॉक की। तो ये जो देखो पंचायत इंस्पेक्टर होते हैं या जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, इनकी जो पोस्टिंग है अपने होम ब्लॉक में नहीं हो सकती। फिर अब मैं बात करूंगा क्लास 4 एम्प्लॉइज़ की। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसमें बताया गया है कि जो जितने भी क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो इनकी पोस्टिंग होगी विद इन द डिस्ट्रिक्ट, मीन्स जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट में होंगी। बट इसमें लास्ट में प्रोविजो डाला गया है कि सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशन। मीन्स ये अदर कंडीशन क्या है, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि किसी डिस्ट्रिक्ट का जो क्लास 4 एम्प्लॉइज किसी और डिस्ट्रिक्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो क्योंकि अब ये डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो पोस्टिंग है उनकी जहां पे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है उसी डिस्ट्रिक्ट में होगी, ना कि उसकी होम डिस्ट्रिक्ट में। तो आप कुछ एक कैटेगरी के जो कंसेशन दे रखे हैं ट्रांसफ़र पे, ये देखिए जनरली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली जो टेन्योर रखा गया है वो 3 साल का है, कि मीन्स एक पोस्ट पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 3 साल तक जो है वो उसको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर वो 3 साल से कम पीरियड में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उनको जो है वो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास अप्रूवल के लिए केस जाता है और वहाँ पे उनको शॉर्ट स्टे जो है वो कंडोन कराना पड़ते हैं। और कुछ एक कंडीशंस यहाँ पे हैं जहाँ पे इनको कंसेशन दे रखा है। और एक दूसरी जो मेन कंडीशन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी में बताया गया कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे वो ऑफिसर हैं या ऑफिशियल हैं, उनको अपने पूरी जो भी इनकी टेन्योर ऑफ द सर्विस है एक बार उनको हार्ड एरिया या जो ट्राइबल में उनको सर्विस करनी पड़ेगी। बट इसमें कंसेशन किसको दे रखा है, देखिए ये जो कंसेशन सबसे पहले विडोज़ की अगर मैं बात करूँ तो विडोज़ के लिए इन्होंने ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसमें बताया कि उनको जो हार्ड एरिया या डिफिकल्ट एरिया या जो ट्राइबल है उस पे इनकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं जो सोल्जर की पत्नी है उनके लिए बताया गया कि द वाइफ्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ द मिलिट्री या पैरामिलिट्री विल एज फार एज पॉसिबल बी पोस्टेड या अपॉइंटेड एट कन्वीनियंट प्लेस। मीन्स उनको भी कोशिश करी जाएगी कि ताकि उनको भी हार्ड या जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे इनकी पोस्टिंग ना कि करके उनको कन्वीनियंट प्लेस जो उनको कन्वीनियंट प्लेस लगता है वहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट की जाए या ट्रांसफ़र की जाए, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा अगर वैकेंसी अवेलेबल है। अब तीसरी कैटेगरी में बात करूंगा कि कंसेशन टू द कपल केसेस। मीन्स देखिए अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं तो उसमें ये रूल में ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसमें प्रोविज़न रखा गया है कि ऐसे एफर्ट्स शुड बी मेड टू पोस्ट देम एट वन प्लेस और नियर प्लेस। मीन्स उनको एक जगह पे या जो नियर प्लेस है वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग की जाएगी या ट्रांसफ़र उनको किया जाएगा। बट इसमें भी वो एक कंडीशन एक रहती है, सब्जेक्ट टू वैकेंसी। अगर वैकेंसी है तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि जिनकी रिटायरमेंट होने वाली है, जिनकी रिटायरमेंट के लिए 2 साल रह गए हैं, तो इसमें यह बताया गया कि ऐसे क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज जिनकी रिटायरमेंट के लिए 2 साल रह गए हैं, जहां तक पॉसिबल हो एज फार एज पॉसिबल उनकी भी ट्रांसफ़र जो है या उनकी जो पोस्टिंग है कन्वीनियंट प्लेस जो जहां पे इनको क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज को कन्वीनियंट लगता है वहां पे ही की जाए। उसके बाद जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज़ हैं अगर 60% से ज़्यादा हैं या 60% हैं तो इनके ये जो फिजिकली डिसेबल एम्प्लॉइज़ हैं इनके लिए इस जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसमें प्रोविज़न रखा गया है कि इनकी चॉइस का स्टेशन पे इनकी पोस्टिंग की जाए। बट इसमें एक चीज़ और प्रोविज़न रखा गया कि मान लीजिए इनकी चॉइस के स्टेशन पे अगर पोस्ट वैकेंट नहीं है तब फिर ये बोला कि एटलीस्ट जब इनकी पोस्टिंग की जाती है तो ऐसा देखा जाए कि जो रोड से अप्रोच हो या फिर कन्वीनियंट स्टेशन हो ताकि ये इजीली वहाँ पे पहुँच सकें। तो अब अगर जैसे मैंने बात करी कि ये तो रखा था इन्होंने कंसेशन, अब इसमें कंडीशन भी रखी है कि जनरली जहाँ ब्लड रिलेशन वाले रिलेशंस आते हैं, जैसे मान लीजिए फादर और सन, रियल ब्रदर या वाइफ एंड नियर रिलेटिव, जो एक ही ऑप्स में जनरली इनकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। फिर अगली मैं बात करता हूं कि पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ द कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज। देखिए कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज के लिए भी इस ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल था इसमें बताया गया कि 3 साल तक तो जनरली इनकी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी और 3 साल के बाद भी अगर इनको ट्रांसफ़र करनी है नीड बेसिस पे तो वैसे ही की जाएगी जैसे गवर्नमेंट के जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे 3 साल बाद उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जो ट्रांसफ़र की जाती है।
अगला मैं बात करूंगा ट्रांसफर ड्यूरिंग बैन पीरियड। देखिए पूरा साल जो है वो जनरल ट्रांसफर नहीं होती हैं, आपको भी पता है। जनरली 1 या 2 महीने के लिए जब वो ट्रांसफर का बैन जो खोला जाता है, जब ये ट्रांसफर का बैन खोल देते हैं, या मीन्स जब जनरल ट्रांसफर्स होती हैं तो फिर पावरें आ जाती हैं जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं, मीन्स जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनके पास पावर्स आ जाती हैं ट्रांसफ़र के लिए। अदरवाइज जनरली जो अगर बैन पीरियड में जो ट्रांसफर अगर करनी पड़ती हैं तो जो पावर रहती हैं उसमें प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की। मीन्स अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र पे बैन लगा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अगर ट्रांसफ़र की जानी है तो उस स्थिति में जो फाइल है उनकी अप्रूवल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के लिए फाइल जो उनके पास जाती है। बट इसमें एक चीज़ इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी बैन के ड्यूरिंग अगर ट्रांसफ़र इन्हीं स्थितियों में कर सकते हैं। ये कौन कौन सी हैं? ये बताया कि अगर मान लीजिए कहीं ट्राइबल या हार्ड एरिया या डिफ़िकल्ट एरिया में मान लीजिए कोई पोस्ट वेकेंट पड़ी है और उसको इमीडिएटली फिलअप किया जाना है तो वहाँ पे ऑर्डर हो सकते हैं। या फिर इसमें बताया गया कि रिटायरमेंट या अगर प्रमोशन की वजह से या कोई नई पोस्ट क्रिएट हुई है तो वहाँ पे भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है वो चाहे वो बैन भी चला है ट्रांसफ़र पे तब भी वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इम्प्लाइज आर ट्रांसफर ऑन अकाउंट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मीन्स अगर किसी गवर्नमेंट इम्प्लाइज के विरुद्ध अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चली है तो उस स्थिति में भी चाहे अगर वहाँ पे बैन भी है तब भी उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और एक चीज़ और बताई गई है कि टू फिल अप द वेकेंट पोस्ट इन व्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। मीन्स अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की वजह से किसी पोस्ट को फिलअप किया जाना है तो उस स्थिति में भी चाहे वो ट्रांसफ़र पे बैन लगा है तब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जॉब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बट कब किया जा सकता है? विद द अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर। और एक चीज़ और जिसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए शॉर्ट स्टे मैंने बता दिया कि 3 साल से अगर कम पीरियड एक जगह पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का है तो फिर उसे बोला जाएगा शॉर्ट स्टे। तो शॉर्ट स्टे के लिए कंडोनेशन के लिए फिर फाइल जो है वो वर्दी चीफ मिनिस्टर के पास ही जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि अगर जनरल ट्रांसफ़र मैंने आपको बताया कि जनरली पूरा साल जो है वो बैन लगा रहता है, बट 1 या 2 महीने के लिए जो वो उस बैन को उठा के जनरल ट्रांसफ़र्स होती हैं और पावर्स आ जाती हैं जो मिनिस्टर हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के उनके पास। अगर मैं क्लास 4 की बात करूं तो इनके जो ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किए जाएंगे वो करते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मीन्स एचओडी। बट एचओडी भी ऑर्डर तभी करेंगे जब विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न। अगर क्लास 3 में एम्प्लॉइज़ की बात करूं तो उनकी भी ऑर्डर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी ही करेंगे, बट उससे पहले जो फाइल अप्रूवल करी जाती है जो उनका कंसर्न मिनिस्टर है। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, चाहे अगर मान लीजिए जर्नल ट्रांसफ़र भी है बट अगर शॉर्ट स्टे और शॉर्ट डिस्टेंस अगर कंडोन नहीं है तो उस स्थिति में फिर मिनिस्टर से की अप्रूवल के बाद जो है वो फाइल जाएगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास ही शॉर्ट स्टे को कंडोन करने की पावर जो दे रखी है। अब मैं बात करूंगा क्लास 1 और क्लास 2 एम्प्लॉइज़ के लिए। तो देखिए क्लास 1 क्लास 2 एम्प्लॉइज़ के लिए भी इसमें बताया गया है कि जो कंसर्न मिनिस्टर्स जो हैं वो अप्रूवल कर सकते हैं, बट इसमें अगर कहीं शॉर्ट स्टे है तो उसके लिए फिर फाइल जाएगी वर्दी चीफ मिनिस्टर के पास। और एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि देखिए जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं या जो एचएस हैं या जो एचपीएफएस हैं या जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं या जो एचओडी हैं उनकी चाहे वो नॉर्मल उनका टर्न्योर भी हो गया है, इवन देन जो फाइल जाएगी वो जाएगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास। उनकी अप्रूवल के बाद ही इनकी ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर अब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्टे जो एक स्टेशन पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के 3 साल पूरे हो जाते हैं तो एक जगह पे एक स्टेशन पे तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल स्टे। अगर उससे कम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के 3 साल से पहले ही अगर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उनके लिए फिर चीफ मिनिस्टर के पास फाइल जाती है और उसमें हम बोलते हैं कंडोनेशन ऑफ द शॉर्ट स्टे। और ये जो 3 साल की कंडीशन मैंने बताया कि जनरली 3 साल में नॉर्मल टेन्योर पीरियड बोला जाएगा, बट एक क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर और ये जो आईएएस हैं, एचएएस हैं या एचपीएफएस ऑफिसर हैं इनके लिए 3 साल की कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इनको 3 साल से कम पीरियड में भी जॉब इनको ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। हाउएवर देखिए गवर्नमेंट जो है
मैंने बात करी कि 3 साल का नॉर्मल स्टे है, कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 3 साल तक एक स्टेशन पे रह सकते हैं। अगर 3 साल से पहले अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ट्रांसफ़र करना है तो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली ट्रांसफ़र करने की पावर है। वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को किसी भी इसमें जो है वो, चाहे उनका टेन्योर कितना भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज या पब्लिक इंटरेस्ट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए देखिए ट्रांसफ़र हो गई। अब ट्रांसफर के बाद अगला काम आता है रिलिंग्विश ऑफ द चार्ज, मीन्स चार्ज देना। तो जनरली जैसे ही ट्रांसफ़र ऑर्डर हो जाते हैं तो फिर उसके सब्स्टिट्यूट का इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि पहले कोई ज्वाइन करेगा तभी ऑर्डर तभी उसको रिलीज़ किया जाएगा। जैसे ही ऑर्डर अथॉरिटी के पास पहुंचते हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास ऑर्डर पहुंचते हैं, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इमीडिएटली जो है वो रिलीव कर दिया जाता है। बट जहाँ तक बात आती है हार्ड एरियाज़ की या ट्राइबल की या जो डिफ़िकल्ट एरिया है, तो वहाँ पे जब तक उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाता है या उसका कोई नॉमिनी नहीं उसका चार्ज नहीं लेता, तब तक उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को वहाँ से रिलीव जो है वो नहीं किया जाएगा। और इसके लिए बार बार गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी कर रखी हैं कि जब तक सब्स्टिट्यूट ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को वहाँ से हार्ड एरिया से या जो ट्राइबल है वहाँ से रिलीव नहीं किया जाएगा। फिर देखिए, और इसमें एक चीज़ और रखी गई है कि एवरी एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द सर्विस सर्व इन ट्राइबल हार्ड और डिफिकल्ट एरिया एंड ऑल्सो इन रिमोट एरिया। मीन्स हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अपने सर्विस के एक टेन्योर में जो है वो हार्ड एरिया या जो ट्राइबल है वहाँ पे सर्विस करनी पड़ेगी। बट इसमें एक और इन्होंने प्रोविज़न रखा है कि मान लीजिए ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने पहले ही ट्राइबल या एक बार ट्राइबल या रिमोट एरिया या रूरल एरिया काट लिया है, तो उनको दोबारा उस जगह पे नहीं भेजा जाएगा। ये भी प्रोविज़न इसमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो बनाए गए हैं ट्रांसफर से रिलेटेड 2013 में, वहाँ पे ये बताए गए हैं। अब देखिए, अब लास्ट में आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि हार्ड एरिया में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने साल रह सकता है। तो देखिए 3 साल नॉर्मल टेन्योर है हार्ड एरिया में भी। मींस जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वहाँ हार्ड एरिया में चला जाता है तो एटलीस्ट 3 साल उनको वहाँ पे सर्विस करनी पड़ेगी। 3 साल कैसे काउंट करेंगे? 3 साल में एटलीस्ट 2 विंटर और 3 समर जो है वो वहाँ पे ये पीरियड जो है वहाँ पे 3 साल में आना चाहिए। अगर देखिए मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की ट्राइबल में या हार्ड एरिया में ट्रांसफ़र होगी और मान लीजिए 1 या 2 साल वो विदाउट पे रहते हैं या कोई एब्सेंस रहते हैं या जो किसी कारण से लीव पे रहते हैं, तो ये बताया गया है इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल में कि 3 साल गिनने के लिए जो पीरियड अगर लीव पे रहे हैं या जो अब्सेंस रहे हैं उतना पीरियड उसमें से और उसको कम करके, मीन्स फिर ये जो 3 साल हैं, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ 1 साल छुट्टी पे रहते हैं तो 3 के बजाय फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 4 साल जो है वहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे। इतना पीरियड जो है वो डेफर हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं रिगार्डिंग टेन्योर एंड एज लिमिट फॉर पोस्टिंग इन हार्ड एंड डिफिकल्ट एरिया। देखिए ये रूल में प्रोविज़न इसमें इन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल में बताया है कि जनरली जो 55 ईयर से ऊपर का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो है वो हार्ड एरिया में जहाँ तक पॉसिबल हो उनको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं की जाएगी 55 ईयर के बाद की। बट अगर मान लीजिए 55 के बाद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन हो रही है तो उन स्थितियों में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हार्ड एरिया में भेजा जा सकता है। आगे मैं बात करता हूँ ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कब होती है? मींस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के विरुद्ध कोई कंप्लेंट है और प्रोसीडिंग चली है मेजर पेनल्टी के लिए सीसी रूल 1965 में, तो उस स्थिति में सच एम्प्लॉय कैन बी ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जनरली जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की कंप्लेंट होती है तो उस स्थिति में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफ़र की जाती है। आगे मैं बात करता हूँ टीचर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए टीचर्स एक बहुत बड़ा कैडर है गवर्नमेंट एचपी स्टेट गवर्नमेंट का, तो उनके लिए भी हालांकि अलग एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने का एक प्रोविज़न रखा जा रहा है, बट ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 है ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो उनके लिए टीचरों के लिए क्या क्या इसमें कंडीशंस रखी गई है? टीचर्स के लिए बताया गया है कि जब भी इनकी ट्रांसफ़र की जाती है तो ये जो हार्ड या डिफ़िकल्ट या ट्राइबल एरिया है या रूरल एरिया है तो वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर्स ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, ये इंश्योर किया जाएगा ट्रांसफ़र से पहले कि वहाँ पे जो सफिशिएंट नंबर ऑफ टीचर हैं वो एक किसी भी एकेडमिक सेशन में उतने होने चाहिए, तभी उस स्कूल से या उस कॉलेज से जो टीचर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। दूसरी बात,
अपॉइंटिंग अथॉरिटी, देखिए अगर किसी टीचर के विरुद्ध कोई कंप्लेंट आती है या मॉरल टर्पिट्यूड या आरटीई या सीरियस मिसकंडक्ट, जो मिसकंडक्ट है कंडक्ट रूल 1964 के अंडर, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है और कोई इंक्वायरी चल रही है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इमिडिएटली ऐसे टीचर को जो वो ट्रांसफ़र कर सकती है अपने लेवल पे। नेक्स्ट, अगर देखिए किसी टीचर का पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस है या लो रिजल्ट है तो उस स्थिति में, या लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम कॉलेज या स्कूल है, तो उस स्थिति में कंसर्न टीचर कैन बी ट्रांसफ़र एट एनी टाइम। फिर इसमें ये जो 3 साल वाली कंडीशन है कि नॉर्मल स्टे एटलीस्ट एक जगह पे रखना होगा, वो कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अब देखिए लास्ट में बात आती है कि मैंने बात करी कि कुछ एक मैंने आपको एम्प्लॉइज़ बताए कि उनको 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, या फिर मैंने बात करी कि कुछ एक ऑफिसर हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती, या सब डिवीज़न लेवल पे अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती। बट मान लीजिए अगर ऐसा कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि उनको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में लगाना है या सब डिवीज़न में लगाना है, या कोई जो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसके जो कंडीशंस बताई गई हैं उसको अगर कहीं रिलैक्स करने की ज़रूरत लगती है, तो अल्टीमेटली जो पावर टू रिलैक्स है वो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास। मींस अगर कहीं लगता है कि कोई ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं इनको कहीं रिलैक्स करना है तो फाइल जाएगी अल्टीमेटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के पास, और उनकी अप्रूवल के साथ जो वो कोई भी रूल जो है ये जो है पावर ऑफ रिलैक्स हो सकती है। तो इसी तरह की और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं ट्रांसफर से रिलेटेड या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सर्विस से रिलेटेड, तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉइज से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।